ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत कथा। देवाधिदेव भगवान शिव की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि व्रत अवश्य करना चाहिए। कथा श्रवण करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का शिकारी था। जानवरों की हत्या कर अपने परिवार को पालता था। एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका पाया तो क्रोधित साहूकार ने शिव कुमार शिकारी को शिव मठ में बंदी बनाया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह शिकार जंगल में करने के लिए निकला। दिन भर बंदी होने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा गया तो उसने विचार किया, रात जंगल में बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। शिवलिंग बिल्व पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस तरह से दिन भर भूख प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया। शिवलिंग पर वृक्ष के बिल्व पत्र के पत्र भी चढ़े और एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगी, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे सामने आऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी। हिरणी जंगल की झाड़ियों में चली गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही फिर से टूटकर शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार अनजाने में प्रथम प्रहर का पूजा संपन्न हुआ। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से आई। शिकारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हूँ, अपने प्रिय की खोज में घूम रही हूँ। पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। चिंता में हो गया। रात्रि की आखिरी प्रहर बीत रही थी। इस बार भी धनुष से लगकर वह कुछ बेलपत्र उसके हाथ से शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हुआ। तभी एक अन्य हिरणी बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था। हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों के पिता को इनको समर्पित कर दूं, फिर मुझे मार लेना। शिकारी हंसा, बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले मैं 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने भी कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजान में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौपटने की हुई तो एक हिष्ट पुष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुम मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगी तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनका वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं हिरणियों का पति हूँ। यदि उन्हें तुमने जीवन दान दिया है तो कुछ क्षण के लिए अवश्य ही कृपा करो, मैं उनसे मिलकर आ जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम आ गया और उसने सारी कथा मृग को सुनाई। मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः काल हो आयु उपवास रात्रि जागरण शिव लिंग पर बेलपत्र चढ़ने के कारण अनजान में ही सही शिव पूजा पूर्ण हुई और शिवरात्रि के दिन हुई। इस पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। उसका हृदय निर्मल हो गया। उसमें भक्ति भाव का वास हो गया। थोड़ी देर बाद मृग परिवार सहित आया ताकि उनका
शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भगा दिया। शिकारी शिवलोक को गया। शिव की कृपा से ही इस जन्म में राजा चित्रभानु था पिछले जन्म को याद रख पाए। महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर वह अगला जन्म भी उसका सफल हो पाया। तो जो भी महाशिवरात्रि का व्रत करता है, सुनता है, सुनाता है, भगवान शिव की आराधना और पूजा करता है, देवादिदेव महादेव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।